इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गैलेक्सी एम्पायर की और एक नई एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंक को चैम्बर ऑफ आर्टिफैक्ट की रूम के अंदर कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे शीशी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी और फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे चो यूनियो भी वहाँ पे पहुंच जाती है और वो देखता है कि शीशी लिंक को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखते चो यूनियन अपनी एक एरो जैसी वेपन को निकालती है और वो सीधा ही शीशी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन शीशी अपनी शॉट की मदद से उस एरो को पीछे कर दी थी। तो ये देखती चो यूनियो अपनी पावर से 3 एरो बना लेती है और वो तीनों एरो से शीशी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन शीशी अपनी पावर और शॉट की मदद से बड़े ही शानदार तरीके से उस अटैक को रोकने लगी थी। तो ये देखती चो यूनियो अपनी एरो की मदद से पावरफुल अटैक करती है, जिससे रोकते हुए फाइनली शीशी को भी चोट लग गई थी, वो भी इंजर्ड हो गई थी। फिर ये देखती चो यूनियो अपनी दोनों नीडल्स का यूज करते हुए उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ाती है, शीशी के ऊपर अटैक करने लगती है। तो ये देखती शीशी लिंक के साथ साथ उसके ऊपर एक शील्ड बना देती है, जिससे चो यूनियो की दोनों एरो ही उस शील्ड के ऊपर जाके लगती है, जिससे रोकने में शीशी को भी प्रॉब्लम हो रही थी। और उस एरो की मदद से शील्ड की सेंटर के ऊपर फिर से अटैक करती, जिससे शीशी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन शीशी हार नहीं मानने वाली थी। तो ये देखते चो यूनियो और एक एरो को पकड़ते हुए उसके और आते हुए कहती है, क्या तुम हार नहीं मानने वाले हो? तुम एक पर्सन के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हो? तो शीशी कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दावलिंग तो मेरा एक दोस्त है। तो चो यूनियो कहते हैं, दोस्त मैं नहीं मानता, और हाँ तुम अपनी फेस की वजह से इतना अच्छी दिखती हो ना। और वो शीशी की फेस को बर्बाद करने के लिए उसकी फेस के सामने अपनी एरो से अटैक करती है और वो कहती है, चलो आज देखा जाए कि तुम्हारे इस बिगड़े हुए चेहरे के साथ तुम किसी के सामने कैसे मुंह दिखाते हो। और वो उसके चेहरे को बिगाड़ने के लिए उस एरो की पावर को बढ़ा देती, जिससे शीशी की शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और फिर शीशी को दिखाया था जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, मुंह से भी खून निकल रही थी। और फिर हम चो यूनियन की वो तीनों नीडल्स को दिखाई जाती है, जो कि शीशी की फेस के एकदम सामने थी। वो शीशी की फेस को खराब कर नहीं वाली थी, लेकिन कोई पावर उन तीनों नीडल्स को पीछे कर दी थी, जो कि लिंक ने किया था। और फिर हमें शीशी के पीछे लिंक की फायर यूनिकॉर्न को दिखाया जाता है। फिर लिंक अपनी फायर यूनिकॉर्न की मदद से चो यूनियो के ऊपर अटैक करती है, जिससे चो यूनियो हिट होकर सीधा ही सामने की दीवार पे जाकर लगती है। फायर यूनिकॉर्न की फायर की वजह से चो यूनियो वहीं पे जल के राख हो गई थी। फिर लिंक सीधा ही शीशी को आकर पकड़ता है। तो शीशी कहता है, सॉरी दावलिंग, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो लिंक कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे जितना हो सका तुमने किया। तुम्हारी मदद के बिना तो मैं सोलिदम की लेवल 8 को पार नहीं कर पाता। और फिर चो यूनियो की ऐसी मौत की वजह से शीशी को भी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था। शीशी कहती है, वो तो एक मेरी दोस्त है। तो लिंक कहता है, तुम्हें इसके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्त होने के नाते फिर भी पहले तुम्हारे ऊपर अटैक किया, वो इसी के लायक थे। और फिर लिंक चो यूनियो की राख के पास जाता है और फिर हमें शीशी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंक ने उसे रिकवर करने के लिए छोड़ दिया था। वो उस कुशन के ऊपर बैठ के कल्टीवेशन करने लगा था और उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद लिंक से कहती है, लिंक तुम्हारी एलेक्सर्स और इसकी मदद से मैं फाइनली पूरी तरह से रिकवर हो गया, इसके लिए थैंक्स। लिंक कहता है, अच्छी बात है। और वो शीशी को अपने पास बुलाते हुए कहता है, देखो मेरे पास आओ, यहाँ मुझे क्या मिला। फिर हमें उस रूम की दीवार के अंदर जो क्रैक आया था, यानी कि लिंक और चो यूनियो की फाइट के टाइम वहाँ पे क्रैक आया था, उस क्रैक के अंदर से एक एनर्जी निकल रही थी। तो शीशी कहती है, ये तो प्राइमल एनर्जी है। तो लिंक उसे चेक करने के लिए उस दीवार को टच करता है, तो उसे महसूस होता है कि उसके उस पार भी कुछ हो सकता है। तो ये बात शीशी से कहता है और वो शीशी को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो उस दीवार को तोड़ने वाला था। और फिर लिंक उस दीवार को तोड़ने के लिए अपने मिथि और पंच का यूज करता है। थोड़ी देर बाद फाइनली वो दीवार ब्रेक हो गया था। उस दीवार के टूटते ही उनकी और काफी ज्यादा मात्रा में प्राइमल एनर्जी आने लगा था। तो ये देखते लिंक अपने गोल्डन रियन शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था। तो लिंक शीशी से कहता है, चलो क्यों ना हम लोग इसके अंदर जाए, इसके अंदर हमें और भी काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर में मिल सकता है। और वो उस कुशन को साथ लेकर शीशी के साथ उसके अंदर जाने लगा था। और फिर हमें उस सीक्रेट प्लेस में लिंक और शीशी को दिखाया जाता है। फाइनली वो लोग उस सीक्रेट प्लेस में चलते चलते पुल के सामने आ गया था। तो शीशी कहते, ये तो प्राइमल एनर्जी से भरे हुए एक पुल है। तो ये देखते दोनों ही उस पुल के पास पहुंच जाता है। तो लिंक उसे रोकते हुए कहता है, रुको, क्योंकि इस पुल के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में, हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए, ये हमारे लिए खतरा साबित भी हो सकता है। हम यहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करेंगे। यहाँ की इस प्राइमल एनर्जी को धीरे धीरे हवा में मौजूद एनर्जी को ही बस एब्जॉर्ब करेंगे, ये हमारे लिए अच्छा होगा। और वो शीशी को उस कुशन को देते हुए कहता है, ये ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम काफी स्पीड में एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। और फिर लिंक भी वही पे पास बैठ के कल्टीवेशन करने लगा था। तो शीशी भी थोड़ी दूर जाकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे दोनों ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब
करने लगा था। यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे ही हमें दोनों के कल्टीवेशन को दिखाया जाता है। फिर हम लिंक को देखते हैं जो काफी स्पीड में यह की प्राइमल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर हमें लिंक की स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि प्राइमल वर्ल्ड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी लिंक यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा था वो सभी वो ग्रीन लोटस एब्जॉर्ब करते जा रहा था। तो लिंक उस ग्रीन लोटस से कहता है, तुम बड़े भुक्कड़ हो यार, मेरे लिए भी तो थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ सकते थे। तो वही वॉइस लिंक को फिर से कहती है, तुम्हें इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही तुम्हारी बॉडी को ठीक कर रही है, यानी कि तुम्हारी प्राइमल वर्ल्ड को भी ठीक कर रही है। धीरे धीरे जैसे ही तुम पावरफुल होते जाओगे ऐसे ही यहाँ की आसमान साफ होती जाएगी। और फिर वो लिंक को उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया था। तो लिंक को भी होश आ गया था। तो लिंक कहता है, अभी अब क्या हुआ? और फिर लिंक की नजर शीशी के ऊपर पड़ता है, जो कि शीशी की जो शॉट था उसकी बॉडी की विटल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे शीशी को भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये देखते लिंक जल्दी से उस शॉट को हटाने के लिए जाता है, लेकिन ऐसा कहते हुए लिंक को काफी ज्यादा देर हो गया था। और फिर फाइनली लिंक उस शॉट को हटा दिया था। और फिर हम शीशी को देखते जो कि बेहोशी हो गया था। और फिर लिंक शीशी को जगाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और नई नई सीरीज को एक्सप्लेन करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।